नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि लाडो लक्ष्मी ऐप पर 1,72,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2,100 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। इसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को राहत देते हुए बिजली बिलों का भुगतान स्थगित कर और फसली ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र महिलाओं से तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। किसी भी परेशानी के लिए टोल फ्री नंबर 180018022231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात केवल राजनीति चमकाने के लिए करती है। वास्तविकता में विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें महिलाओं को कोई लाभ नहीं दे रही। सीएम सैनी ने विपक्ष के उनकी योजना को लड्डू बोलने पर भी कटाक्ष किया। क्योंकि हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है, हाँ वही लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए। हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई, परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही है कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार 1 नवंबर से पात्र महिलाओं को 2,100 रुपए देगी। इसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों पर हमला बोला। किसी के लिए नहीं छोड़ते, ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। और यही हाल पंजाब में किया, पंजाब में भी यही हाल किया। क्योंकि इसलिए किया, वो दोनों के दो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, अंदर बाहर लोगों को दिखाते हैं कि मैं इसका विरोधी हूं, मैं इसका विरोधी हूं, पर अंदर एक जगह बैठे हैं। एक जैसी सोच है, एक जैसी नीति है, एक जैसी नीयत है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त मकानों और मृत पशुओं के लिए 2,386 परिवारों को 4 करोड़ 72 लाख रुपए हस्तांतरित किए। एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा मिलेगा। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर तक स्थगित करने की घोषणा की। जुलाई तक देय बिल अब अगले साल जनवरी तक बिना अतिरिक्त शुल्क अदा किए जा सकेंगे। इससे 7,10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही
फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इन कदमों के साथ हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों से लोगों को राहत देने में काफी आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी आत्मानंद महाराज जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर स्वामी आत्मानंद जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वामी आत्मानंद महाराज ने जीवन भर शोषित और वंचित समाज के कल्याण और उत्थान के लिए लगातार काम किया। उन्होंने समाज सुधारक और जनसेवक के रूप में आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी सोच, शिक्षा और आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ के रूप में लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी जी जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के कल्याण उत्थान में निरंतर जुटे रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि स्वामी जी की स्मृति में हरियाणा में हरिजन छात्रावास चलाया जा रहा है। हरियाणा हरिजन शिक्षा समिति कमजोर और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए तत्पर है। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके तहत 80% से ज्यादा नंबर लाने वाली बेटियों को 1,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद ट्रस्ट को अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उन्होंने दोनों महान विभूतियों को कोटि कोटि नमन किया और विजयदशमी की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।